आम में पेक्लोबिट्राजोल के इस्तेमाल से पहले आप इस वीडियो को अच्छी तरह देख लें और इसके एक एक पॉइंट को समझ लें और फिर फैसला करें कि आपने अपने आम के पौधे को पेक्लोबिट्राजोल डालना है या नहीं डालना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में आम के पौधों से अच्छी पैदावार लेने के लिए पेक्लोबिट्राजोल को इस्तेमाल किया जाता है। पेक्लोबिट्राजोल पाकिस्तान में मुख्तलिफ नामों से दस्तयाब है, जैसे क्लस्टर, फ्रूटेक, बम्पर, फिक्सिट। पेक्लोबिट्राजोल जो कि इसका जेनेरिक नाम है, इस नाम से भी बहुत सारी कंपनियां इसे मार्केट में फरोख्त कर रही हैं। ये पेक्लोबिट्राजोल आम की पैदावार में बेपनाह इजाफा करता है, लेकिन इसके साथ साथ ये कई दफ़ा पौधों की सेहत को भी ख़राब करता है। इसलिए ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि किन पौधों में इसका जो इस्तेमाल है वो फ़ायदेमंद है और वो कौन से पौधे हैं जिसके अंदर इसका इस्तेमाल नुकसानदेह है। पेक्लोबिट्राजोल के बारे में आज हम 5 अहम पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। नंबर 1, किन पौधों में पेक्लोबिट्राजोल को इस्तेमाल किया जा सकता है, उन पौधों की असल निशानियां क्या हैं। नंबर 2, जब हमने इसको अप्लाई करना है पौधे के ऊपर तो इसकी डोज हमने कैसे मालूम करनी है कि ये इस पौधे के लिए कितना डाल। तीसरा, ये पौधे में डालना किस जगह है, कैसे डालना है और कब डालना है। चौथा, कौन से ऐसे आम के पौधे हैं जिनमें इसका इस्तेमाल मना है। नंबर 5, क्या हम हर साल अपने पौधों में फल की बेहतरी के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और ये हमें कैसे मालूम होगा कि ये जो डोज हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये ना कम है और ना ही ज़्यादा है। अब हमारा पहला पॉइंट कि वो कौन से पौधे हैं जिनमें इसका इस्तेमाल फ़ायदेमंद है और इसको उन पौधों में डालना चाहिए। उन पौधों की हमने पहचान कैसे करनी है। वो तमाम पौधे जिनके ऊपर फल तोड़ने से थोड़ा पहले या फल तोड़ने के बाद एक अच्छी वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाए, उनके ऊपर अच्छी बढ़ोतरी हो जाए, सेहतमंद शाखें निकल आए, इन तमाम पौधों में पेक्लोबिट्राजोल का इस्तेमाल फ़ायदेमंद है। पेक्लोबिट्राजोल वो तमाम शाखें जो ये देखें जुलाई, अगस्त, सितंबर या बाज़ औक़ात जो अक्टूबर में भी निकलती हैं, ये इन शाखों में फल लाने की पूरी सलाहियत रखता है। पॉइंट नंबर 2, हमने ये कैसे मालूम करना है कि इस पौधे की पेक्लोबिट्राजोल की रिक्वायरमेंट कितनी है। तो इसका तरीका इंतहाई सादा है। हमने जो पौधे की छतरी है उसकी पैमाइश करनी है 2 या 3 जगह से। जैसे ये पौधा जो हम देख रहे हैं, इसकी जो छतरी है ये देखें, एक तरफ से ये है 10 मीटर और ये दूसरी तरफ से देखें, ये दूसरी तरफ से इसकी पैमाइश बनती है 9 मीटर। अब हम तीसरी तरफ से देखते हैं, ये देखें, ये इसकी पैमाइश बनती है 11 मीटर। तो एक तरफ से 9, एक तरफ से 10 और एक तरफ से 11 और इसकी जो एवरेज बनती है वो बनती है 10 मीटर। जो पेक्लोबिट्राजोल मार्केट में अवेलेबल है वो 25% वाला अवेलेबल है कि उसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो 25% है। इस दवाई की जो मिकदार है आम के पौधों के लिए वो 3 ml फी मीटर है। इस 10 मीटर चौड़ाई वाले पौधे के लिए इसकी जो मिकदार बनेगी वो बनेगी 30 ml। ये जो 30 ml इसकी मिकदार है ये मैरा ज़मीन के लिए है। रेतली ज़मीनों के लिए, चूँकि रेतली ज़मीन में जितना भी पेक्लोबिट्राजोल डालते हैं ये कहीं पे बाइंडिंग नहीं होती, ये सारे का सारा रूट सिस्टम में चला जाता है और पौधा इसको अपटेक कर लेता है। तो इसलिए रेतली ज़मीनों में हमेशा ये 20% कम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो क्ले सॉइल हैं उनके अंदर चूंकि इसकी बाइंडिंग ज़्यादा है और पेक्लोबिट्राजोल का कुछ हिस्सा ज़मीन के अंदर ही फंस जाता है और वो जड़ों तक नहीं पहुंच पाता, तो इसलिए क्ले सॉइल में या जो पक्के वाट ज़मीनें हैं वहाँ पे इसकी जो मिकदार है वो 20% ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो जो 10 मीटर का पौधा अगर मैरा ज़मीन में है तो वहाँ पे इसकी डोज बनेगी 30 ml। अगर वही पौधा रेतली ज़मीन के अंदर है तो वहाँ पे इसकी मिकदार बनेगी 25 ml, यानी 20% इसको कम कर देंगे। इसी तरह क्ले सॉइल में ये 20% ज़्यादा हो जाएगी और ये मिकदार बनेगी 35 ml।
ज़मीन की खासियत को देख के फिर इस केमिकल की मिकदार का फैसला किया जाता है कि ये कितना डालना है। अब तीसरा अहम पॉइंट कि हमने इसे डालना कहाँ पे है, डालना कैसे है और डालना कब है। तो पहले इसको डालना कहाँ पे है? डालना इसको वहाँ पे है जहाँ पौधे का एक्टिव रूट सिस्टम है। इस साइज़ का जो पौधा है, इसमें अगर क्ले सॉइल या मैरा ज़मीन है तो बिल्कुल हम छतरी के दरमियान में डालेंगे। तना और जहाँ छतरी ख़त्म होती है, इसके जो दरमियान वाली जगह है, ये जगह इसको हम यहाँ पे डालेंगे। और यहाँ पे चूँकि मेन रूट सिस्टम है तो इसलिए इसकी जगह यही बनती है। लेकिन अगर रेतली ज़मीन है तो चूँकि यहाँ पे इसमें फिर थोड़ा सा जड़ों का फैलाव ज़्यादा होता है, तो फिर हम छतरी के बाहर की तरफ यानी छतरी के अंदर ही डालेंगे, लेकिन छतरी का जो बैरूनी हिस्सा है तो हम वहाँ पे इसको डालेंगे, चूँकि यहीं पे इसका ज़्यादा रूट सिस्टम है। तो इसमें समझने वाली बात ये है कि हमने पेक्लोब्यूटाजोल को वहीं डालना है जहाँ इसका एक्टिव रूट सिस्टम है, और ये उसी एक्टिव रूट सिस्टम से ये जज़ब होता है, और ये जज़ब होने के बाद ये इन शाखों तक पहुँचता है, फिर इन शाखों को ये फूलों के लिए तैयार करता है। एक बात आपने ख़ास तौर पे याद रखनी है कि इसको कभी भी आपने तने के साथ नहीं डालना। तने के साथ इसका इस्तेमाल जो है वो मना है, ये पौधों की सेहत को इस तरह ख़राब करता है। अब इसको डालना कैसे है? अब इसको डालना कैसे है, इसमें आपने ये 4 पॉइंट याद रखने हैं। एक कि जहाँ पे हमने इसको डालना है वहाँ पे हमने छोटी सी एक झरी बनानी है। वो झरी को बहुत बड़ी नहीं होती, इसकी जो चौड़ाई है वो आमतौर पे 9 इंच से 1 फुट तक, आप ऐसे कह लें कि ये कसी की चौड़ाई के बराबर हो जाती है, और इसकी जो गहराई है वो तकरीबन 6 इंच। हम कोशिश करते हैं कि जड़ों के जितना करीब इसको डाल सकते हैं उतना करीब डालें, क्योंकि हम हल वगैरह चलाते हैं तो इसलिए हम इसको ज़मीन को 6 इंच हटा के तो जड़ों के करीब डालते हैं। हाँ, अगर आप बाग के अंदर पौधों के नीचे गोडी शोडी नहीं करते तो फिर आप ज़मीन के ऊपर भी डाल सकते हैं, ये फिर ज़रूरी नहीं है इसके लिए झरी बनाना। एक तो इसके लिए हमने झरी बनानी है, और दूसरा हमने इसका पतला सॉल्यूशन इस्तेमाल करना है, मतलब इसको अच्छी तरह डिल्यूट करना है। डिल्यूट इस तरह हमने करना है, जो 1 लीटर पानी है उसके अंदर जो मिकदार है पेक्लोब्यूटाजोल की वो कभी भी 10 ml से ज़्यादा ना हो। आम तौर पे इसके लिए जो सबसे आसान तरीका है वो यही है कि आप 1 लीटर पेक्लोब्यूटाजोल में 100 लीटर पानी मिला लें, तो फिर इसको अच्छी तरह हल कर लें, तो फिर इसमें से जब हम 1 लीटर निकालेंगे तो फिर उसके अंदर से 10 ml दवाई निकलेगी। अब तीसरी अहम बात, पौधे की ज़रूरत को देख के अगर उसको 30 ml हमने दवाई डालनी है तो वो बिल्कुल उस झरी में या उस जगह पे या उस रूट सिस्टम में जहाँ पे हमने दवाई डालनी है तो वो हम बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी चारों तरफ बराबर बराबर मिकदार में हम दवाई को डालेंगे। अगर उसको 10 ml दवाई चाहिए तो फिर हम 1 लीटर डाल देंगे, अगर 30 ml दवाई चाहिए तो फिर हम 3 लीटर जो है वो सोल्यूशन डाल देंगे। अच्छा, चौथी अहम बात यह है कि आपने इस सोल्यूशन को खुश्क ज़मीन के अंदर नहीं डालना कभी भी, आपने तारबत्तर में इसको डालना है, या तारबत्तर से ज़्यादा गीली ज़मीन है तो वहाँ पे इसको डाला जा सकता है। अगर ज़मीन के अंदर पानी कुछ खड़ा हुआ है तो फिर और भी ज़्यादा अच्छी बात है कि फिर ये उसी के अंदर हल हो के ये नीचे ज़मीन के अंदर चला जाता है। हाँ, एक और बात याद रखने वाली है, अगर इसको हम तारबत्तर में डालें या खड़े हुए पानी में डालें तो फिर ये बहुत सारा चूँकि उसी में नीचे चला जाता है, तो फिर उसके बाद इसको एक इरिगेशन की ज़रूरत होती है ताकि ये ज़मीन के अंदर भी चला जाए और जड़ें जो है वो अपटेक करके इसको पौधे के अंदर उन शाखों के अंदर पहुंचा दें जहाँ पे इसने इन शाखों को फूलों के लिए तैयार करना है। अब इसको डालना कब है, ये सबसे अहम बात है कि इसके डालने का जो सही टाइम है वो सितंबर है। सितंबर का पूरा महीना हम इसको डाल सकते हैं, लेकिन अगर किसी जगह पे जो पौधों की ग्रोथ है वो अगस्त के आखिर में बड़ी अच्छी ग्रोथ हो जाती है पौधों पे, तो फिर आप अगस्त के आखिर में यानी 15 अगस्त के बाद भी डाल सकते हैं। इसी तरह अगर पौधों के ऊपर जो ग्रोथ है, अच्छी ग्रोथ, वो सितंबर में होती है तो फिर आप इसको आखिर सितंबर में या अक्टूबर के अंदर भी डाल सकते हैं। लेकिन आपने इस बात की तसल्ली रखनी है
कि आपने किसी भी पौधे को उस वक्त तक पैक्लोब्यूटाजोल नहीं डालना जब तक उसके ऊपर अच्छी ग्रोथ निकल नहीं आती। पॉइंट नंबर 4, ये मेरे नज़दीक पौधों की सेहत के लिए ये सबसे अहम है और इस बात को समझना इंतहाई ज़रूरी है कि वो कौन से ऐसे पौधे हैं जिनमें पैक्लोब्यूटाजोल का इस्तेमाल मना है। वो 5 तरह के पौधे हैं जिनमें आप पैक्लोब्यूटाजोल को इस्तेमाल नहीं कर सकते और वहाँ पे उसका इस्तेमाल मना है। अगर आप करेंगे तो आप अपने पौधों को बीमार करेंगे, पौधों का नुकसान करेंगे। नंबर 1, वो पौधे जिनका कद बहुत बड़ा है, वो 35 फुट से बड़े हैं, 40 फुट के हैं, 50 फुट के हैं, तो जो बड़ी हाइट के पौधे हैं, ऐसे पौधों के अंदर ये 15, 20 या 25 फुट हाइट के ऊपर ये तने के अंदर ब्लॉक हो जाता है। जब हम 2-3 दफ़ा इसको डालते हैं तो ये तने के अंदर ब्लॉक होके फिर जो उससे ऊपर वाला हिस्सा है पौधे का वो सूखना शुरू हो जाता है। इसलिए जो बहुत कदावर पौधे हैं वहाँ पे पैक्लोब्यूटाजोल का इस्तेमाल मना है, आपने वहाँ पे पैक्लोब्यूटाजोल को इस्तेमाल नहीं करना। दूसरा, ऐसे पौधे जिनके ऊपर कोई ग्रोथ नहीं आई, कि फल तोड़ने के बाद, फल तोड़ने से पहले जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में उन पौधों के ऊपर कोई ग्रोथ नहीं है, तो आपने उन पौधों को नहीं डालना। उन पौधों को डालेंगे तो वो उन पौधों को नुकसान करेगा। तीसरा, आपके वो पौधे जो बीमार हैं, जो कमज़ोर हैं, या जिन पौधों के जो रंगत है वो येलो है, या बाकी सारा पौधा ठीक है लेकिन उनकी जो आखिरी फ्लश है वो येलो कलर की है, तो इस तरह के जो पौधे हैं इनको भी हमने पैक्लोब्यूटाजोल नहीं डालना। चौथे, वो पौधे हैं जिनका कद भी छोटा है और हम चाहते हैं कि ये तेज़ी के साथ अपनी जिसामत बढ़ाएं, ये बड़े हों ताकि ये सही पैदावार दे सकें, तो इन पौधों को भी आपने पैक्लोब्यूटाजोल नहीं डालना। पाँचवा, फिर ऐसे पौधे जो हर साल आपको अच्छी पैदावार देते हैं, इस तरह दुशहरी है, लेट रटोल है, रटोल 12 नंबर, सेंसेशन है, तो वो तमाम किस्में जो हर साल बहुत अच्छी पैदावार देती हैं, वो नई शाखों के ऊपर भी फल ले लेती हैं और पुरानी शाखों के ऊपर भी फल लेती हैं, तो ऐसे पौधों को पैक्लोब्यूटाजोल डालने की ज़रूरत नहीं होती। पांचवा और आखिरी पॉइंट, कि क्या पैक्लोब्यूटाजोल को आम के पौधों के ऊपर हर साल इस्तेमाल किया जा सकता है, और फिर हमें ये कैसे मालूम होगा कि जो डोज़ हम इन पौधों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठीक है, यानी वो कम भी नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है। देखें, अगर पैक्लोब्यूटाजोल डालने के बाद आपके पौधे पे जो ज़्यादा शाखें हैं, जो अक्सर शाखें हैं इस तरह की, वो फल ले लेती हैं, तो इसका मतलब ये है कि पैक्लोब्यूटाजोल की जो मिकदार हमने डाली है वो कम नहीं है, क्योंकि उससे फूल निकल आए हैं, उसने पौधे को फूलों के लिए तैयार कर दिया है, तो वो मिकदार कम तो हरगज़ नहीं है। और दूसरा, फल तोड़ने के बाद अगर पौधे के ऊपर बड़ी अच्छी वेजिटेटिव ग्रोथ निकल आती है और वो वेजिटेटिव ग्रोथ सेहतमंद भी है और विगोरस भी है, तो इसका मतलब ये है कि जो पैक्लोब्यूटाजोल की मिकदार हमने डाली है उसने पौधे को ग्रोथ से नहीं रोका। इसका मतलब ये होता है कि पैक्लोब्यूटाजोल की जो मिकदार हमने डाली है वो ज़्यादा भी नहीं है। पैक्लोब्यूटाजोल की जो डोज़ है उसको एक तवाज़न के अंदर होना चाहिए। हम मुतवाज़न डोज़ किसको कहते हैं? मुतवाज़न पैक्लोब्यूटाजोल की डोज़ किसी भी पौधे के लिए वो होती है, ये कम से कम पैक्लोब्यूटाजोल की वो मिकदार है जिससे पौधों के ऊपर फूल भी आ जाएं और वो फल तोड़ने के बाद पौधों को ग्रोथ से भी ना रोके। ये डोज आम के पौधों के लिए बेहतरीन डोज होती है। अब क्या हर साल पैक्लोब्यूटाजोल को इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल। ये जब आपने पैक्लोब्यूटाजोल डालनी है, ये फैसला आपने उस वक्त करना है कि क्या ये पौधे तैयार हैं। तो जो पौधे पैक्लोब्यूटाजोल को कबूल करने के लिए तैयार हों, जिनके ऊपर अच्छी ग्रोथ हो, उनको आप डालते जाएं। जिनके ऊपर ग्रोथ कमज़ोर है या ग्रोथ नहीं है तो आप उनको छोड़ते जाएं। आम तौर पे जो चीज़ सामने आई है कि 2-3 साल के बाद एक दफ़ा पैक्लोब्यूटाजोल को आम तौर पे स्किप करना पड़ता है और उसमें भी पौधे की पैदावार में कोई बहुत ज़्यादा कमी नहीं आती। वो इसलिए कि पैक्लोब्यूटाजोल जो हम ज़मीन में डालते हैं ये सारे का सारा पौधा जज़ब नहीं करता, बल्कि ये ज़मीन के अंदर कुछ होल्ड भी हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ये रिलीज़ होता रहता है। तो इसलिए 2-3 साल के बाद 1 साल का गैप करने से पौधे की पैदावार भी कम नहीं होती और जो पौधे के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की जो पैक्लोब्यूटाजोल की स्ट्रेस की अलामात होती हैं
वो भी ख़त्म हो जाती हैं। एक्लोबिट्राज़ोल एक ऐसा केमिकल है जो आम में फल के अंदर बेहतरी लाता है। अब ये दो तरह से आम के पौधों को फ़ायदा देता है। एक जो कच्ची शाखें होती हैं, अगस्त की निकली हुई, सितंबर की निकली हुई, जो आम तौर पे फल नहीं लेती, ये उन शाखों को फूलों के लिए और फल के लिए तैयार कर देता है। और दूसरा, इसकी मैं समझता हूँ जो इससे भी बड़ी खूबी है कि आम के बहुत सारे पौधे जो साल में 3, 4, 5 दफ़ा ग्रोथ करते हैं, ये उनकी इन ग्रोथ करने की सलाहियत को कम करता है कि बजाय इसके कि कोई पौधा जो है वो 4-5 दफ़ा शाखें निकाल के कद में और बड़ा हो जाए, तो ये उसकी ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है और आम तौर पे 4-5 की बजाय 2 दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा ये पौधे जो हैं वो ग्रोथ करते हैं। तो इसलिए अगर आपके पास स्मॉल ट्री सिस्टम है या मीडियम डेंसिटी प्लांटेशन है कि आपने अपने पौधों की तादाद या तो बहुत ज़्यादा रखी हुई है या आपने 70 या इससे ज़्यादा पौधों की तादाद रखी हुई है, तो ये पौधे ऐसे होते हैं जो कद में ज़्यादा बड़े नहीं होते। तो इस किस्म के जो पौधे हैं वो उनमें ग्रोथ करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है। तो उनके लिए पेक्लोब्यूट्राज़ोल का इस्तेमाल वाजिब है। अगर आप वहाँ पेक्लोब्यूट्राज़ोल का इस्तेमाल नहीं करते तो वो पौधे आमतौर पे ग्रोथ ज़्यादा करते हैं, उनकी बार बार प्रूनिंग करनी पड़ती है, उनका रूट और शूट का बैलेंस ख़राब हो जाता है और वो कभी आपको मुसलसल अच्छी पैदावार नहीं देते। पेक्लोब्यूट्राज़ोल इस सूरत हाल में एक ऐसा दोस्त किस्म का प्रोडक्ट है कि जिसके सही इस्तेमाल को समझ के हम इन्हीं पौधों से भरपूर पैदावार ले सकते हैं। शुक्रिया।